नमस्कार, आप देख रहे हैं AVS न्यूज हरियाणा। अब खबर बाधा से। खंड बाधा के गांव मांडी के हर डॉक्टर अंबेडकर स्मृति स्थल पर उनकी 134वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्रैशर एसोसिएशन अध्यक्ष व समाजसेवी सोमवीर घसोला ने शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा का वर्णन करते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं के सबसे बेहतर जानकार थे। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। समाज सेवी सोमवीर घसोला ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का प्रकाशवान जीवन दर्शाता है कि वह विद्वान और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अर्थशास्त्री, राजनीति, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, जहां पर उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने, जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित किया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए पुरजोर कोशिश की। सोमवीर घसोला ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को एक करने के लिए जीवन भर प्रयास किया। उनका मानना था कि जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक हमारा देश विकास पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर भीमराव के जीवन के इतिहास से गुजरने के बाद उनके मुख्य योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना बहुत आवश्यक और उचित है। एक विचार के अनुसार 3 बिंदु हैं जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य इन समस्याओं का समाधान करने में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। समाज सेवी सोमवीर घसोला ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ताकि हमारा देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ सके। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव सहायता करने का भरोसा भी दिया। बाधा से विनोद मांडी की रिपोर्ट। जयंती पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो आज हम इस ओकेजन को मना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस इंसान ने आज से 134 साल पहले 1891 में जन्म लिया था, उस टाइम देश की क्या हालात थे, किस स्टेज पर था, और जिसकी इतनी बड़ी सोच, जिसने पूरे देश को, समाज को रास्ता दिखाया, गरीब, मजदूर, शोषित वर्ग के लिए, बैकवर्ड के लिए जो किया, मैं ये मानता हूं कि अकेला इस वर्ग के लिए नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि पूरे देश के लिए, हर वर्ग के लिए। आज जब देश आजाद हुआ, देश तो अपने रजवाड़ों में, टुकड़ों में बटा हुआ था, गुलामी के दौर से आजाद हुए थे, तो उस टाइम देश को एक करना, उसका संविधान बनाना, भी कौन किस आदमी की क्या ड्यूटी होगी, किस वर्ग की क्या होगी। लेकिन उन्होंने एक कलम से पूरे देश को बराबर कर दिया कि 21 साल की उम्र में हर आदमी अपना वोट दे सकता है। चाहे पूरे देश में एक वोट, चाहे किसी मजदूर की हो, चाहे किसी टाटा बिरला उद्योगपति की हो, सबकी समान काम करेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। नहीं तो उस टाइम देश में यहां तक कहा गया था कि औरतों को भी वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ होना चाहिए, किसी को कुछ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी सारी बात ध्यान में रखते हुए पूरे देश को एक समान किया। वो बाबा भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने पूरे देश को एक समान करके दिखाया। हम जयंती मनाते हैं, सारी बात है, जयंती मनानी चाहिए, लेकिन हमने भी ये भी सोचना चाहिए, जयंती के साथ साथ जो दिखाए हुए रास्ते उनके ऊपर चलना चाहिए। इनकी जो लिखी हुई किताबें उनको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थे कि हिंदुस्तान के पहले अर्थशास्त्र में जिसने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी, हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति। ये उस टाइम की वो जिसने RBI की स्थापना की थी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बहुत लोगों के बहुत इनके बारे में पता नहीं। हम एक जयंती मनाते हैं, लेकिन उसके बारे में हम सोचते नहीं, उनके विचारों को हम पढ़ते नहीं, उनको हम आगे बढ़ाते नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि एक इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। चाहे इंसान, हर इंसान के लिए कम से कम अपनी जिंदगी में 10% भी अगर काम आता है तो भी समाज बहुत उन्नति कर सकता है, तरक्की कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये
ओकेजन आप बनाते रहे, अच्छी बात है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता चले कि भीमराव अंबेडकर कौन थे, क्या किया था। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि इनके दिखाए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए।